हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम सबसे पहले प्रिंसेस कट कुर्ती बनाना सीखेंगे। प्रिंसेस कट कुर्ती बनाने के लिए आपको कैसे मेथड को फॉलो करनी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी कुर्ती बनाते हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद सबसे पहले हम लेंथ वाला मार्किंग करेंगे। हमारी जितनी भी लेंथ है उसमें हमें +2 इंच करना है। ये हमारी लेंथ है 44 इंच, तो हम 46 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे शोल्डर वाला मार्क करना है। शोल्डर वाला मार्क जितना भी हमारा शोल्डर है उसको हमें डायरेक्ट डिवाइड 2 करना है। हमारा शोल्डर है 15.5, उसको हम डिवाइड 2 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7.75। 7.75 पे हम एक मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से 1 इंच डाउन मार्क करना है। डाउन मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। शोल्डर हम जहां से भी डाउन गए हैं वहां से ही हमें मेजर टेप को सीधा रखना है। मेजर टेप को स्ट्रेट रखने के बाद हमें पहले यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन बनानी पड़ेगी। तो चेस्ट वाली लाइन बनाने के लिए हमारी जितनी भी चेस्ट उसको हमें डिवाइड 6 करके +1 करना है। चेस्ट है 36, उसको डिवाइड 6 +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इंच। तो हमें यहाँ से 7 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से ही हमें कुर्ती के कट की लेंथ हमें रखनी है। तो ए लाइन प्रिंसेस कट कुर्ती में हम कुर्ती की लेंथ अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमें रेगुलर जहां पे भी है वहां पे भी रख सकते हैं, और अगर आपको नीचे से कट रखना है तो वहां से भी रख सकते हो। पहले मैंने वहां जहां पे भी मेरी रेगुलर लेंथ है उसमें हमें +1/2 इंच करनी है। इसे हम बोलेंगे स्टाप लेंथ। हमारी जितनी भी कट की लेंथ है उसमें हमें +1/2 इंच करके एक मार्क करना है, और यहाँ पे हम एक लाइन बनाएंगे। चेस्ट वाली लाइन पे भी हम एक लाइन बना देंगे। अब जहां पे भी हमारी चेस्ट लाइन और हमारी हिप लाइन है वहां पे हम उसको डिवाइड 2 करेंगे, यानी कि हमें सेंटर मार्क लेना है। सेंटर मार्क लेने के लिए हमें मेजर टेप को फोल्ड करके ही मार्क करना है। अब ये वाली जो हमारी लाइन है उसे हम बोलेंगे वेस्ट लाइन। अब कुर्ती में आप अपने हिसाब से कट ऊपर या नीचे की साइड रख सकते हो। तो कुर्ती के कट मैं रखूंगी, रेगुलर हमारी जो कट लेंथ है उससे हम 3 इंच नीचे रखेंगे। 3.5 इंच नीचे रखेंगे। तो हम 25 इंच पे एक मार्क लगा देंगे। यहाँ से हमें लाइन बना देनी है। ये हमारी लाइन है हिप लाइन, ये हमारी है वेस्ट लाइन, और ये हमारी चेस्ट लाइन। अब ये तीनों मार्क मिलने के बाद हमें यहाँ से नेक विड्थ का नाप लेना पड़ेगा। नेक विड्थ के लिए हमें यहाँ से अभी के लिए 2.5 ही रखना है। साइज के हिसाब से अलग अलग आएगा, वो हम फॉर्मूला का हिसाब से देखेंगे। तो हमें यहाँ पे पहले 2.5 पे एक मार्क करना है। यहाँ पे हमारा जो शोल्डर डाउन वाला मार्क है उन दोनों को मैच करके हमें एक क्रॉस लाइन बनानी है। क्रॉस लाइन बनाने के बाद हमें यहाँ से आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप देने के लिए जितना भी हमारा शोल्डर उससे हमें यहाँ पे 0.25 या ½ इंच कम ले सकते हो। आपकी अगर ये वाला सेंटर पार्ट अगर ब्रॉड रहेगा तो आपको सेम ही मार्क करना है। अगर यहाँ पे आपका बॉडी का पार्ट जितना भी आपका शोल्डर है उससे उसके जितना ही या उससे थोड़ा सा कम रहेगा तो यहाँ पे आपको 0.25 कम लेना है। 0.25 वाला मार्क जो है वो हम यहाँ से नीचे करेंगे। हमारा शोल्डर का हाफ था 7.75, तो यहाँ से हम लेंगे 7.5 और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। जहां पे भी मेरा शोल्डर था उससे हमने यहाँ पे 0.25 कम लेके एक मार्क किया है, और यहाँ से हमें क्रॉस लाइन बना देनी है। क्रॉस लाइन बनाने के बाद यहाँ से हमें आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल का शेप देने के लिए शोल्डर डाउन और चेस्ट लाइन उसका हमें यहाँ से मिडल लेना है। मिडल लेने के लिए मेजर टेप को ऐसे फोल्ड करनी है और एक मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ से फ्रंट का मार्क करना है। तो ये जो हमारा शेप बनेगा वो हमारा बैक का रहेगा। फ्रंट शेप के लिए हमें यहाँ से 1 इंच अंदर मार्क करना है। 1 इंच अंदर मार्क करने के बाद हमें यहाँ से क्रॉस लाइन बना देनी है। अब हमें यहाँ से 1 इंच बाहर मार्क करना है। सेम वैसे ही हमें फ्रंट का शेप देने के लिए भी 1 इंच बाहर मार्क करना है। ये मार्क होने के बाद अब हमें यहाँ से शेप दे देना है। शेप देने के लिए हम शेपर को ऐसे सेट करेंगे और यहाँ से हम शेप बना देंगे। सेम वैसे ही हमें यहाँ पे भी एक शेप बनाना है। तो हम शेपर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जहां पर भी आपका मार्क मैच हो रहा है वहां पे आप शेपर को सेट कर सकते हैं। ये हमारा पार्ट रहेगा फ्रंट का और ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। अब हमें यहाँ पे चेस्ट में कुछ लूजिंग देना होगा।
अगर आप कुर्ती लूज पहनते हो तो आपको यहाँ पे 2 इंच, रेगुलर कुर्ती के लिए हम 2 इंच रखेंगे। अगर आपको कुर्ती लूज पसंद है तो आप यहाँ पे 3 इंच 4 इंच तक लूजिंग दे सकते हो। मैं यहाँ पे कुर्ती के लिए अभी दे रही हूँ 2 इंच लूजिंग। हमारी जितनी भी चेस्ट है उसमें हम +2 करेंगे। हमारी चेस्ट है 36, उसमें हम पहले लूजिंग यानी कि 2 इंच ऐड करेंगे, फिर उसको डिवाइड 4 करेंगे। हमारा आ रहा है 9.5, तो यहाँ पे हमें 9.5 पे एक मार्क कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिन रखना है। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पे रख रही हूँ 1.25। अब हमें वेस्ट में से चेक करना है। जैसे हमारी चेस्ट में हमने 2 इंच लूजिंग ऐड किया है, वैसे ही हम सेम वेस्ट और हिप के पार्ट में 2 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वेस्ट की साइड से पीछे से डार्ट लेना है तो डार्ट लेने के लिए आपका ये मार्किंग जितना भी आ रहा है उसमें से आपको ½ इंच कम कर देना है और यहाँ पे एक मार्क कर देना है और आप पीछे की साइड डार्ट दे सकते हो। अगर आपको पीछे की साइड डार्ट नहीं देना है तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड है उसको उसमें आपको +2 इंच करना है लूजिंग का। 33 + 2 इंच यानी कि 35, उसको डिवाइड हम करेंगे 4 इंच, तो हमारा आ रहा है 8.75। मैं यहाँ से वेस्ट की साइड से नॉर्मल कुर्ती लूज रखती हूँ। मेजरमेंट जो लिया है वो थोड़ा लूज ही लिया है। अगर आप अपने हिसाब से नॉर्मल टाइट पहनते हैं तो आपको जैसे हमने चेस्ट का मेजरमेंट लिया था वैसे ही आपको वेस्ट का भी मेजरमेंट लेना है। हमारी वेस्ट है 32 इंच, उसमें हमें +2 करना है और डिवाइड करना है 4 इंच। 32 + 2 डिवाइड 4, 8.5। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 8.5 पे और यहाँ पे हमें 1.25 का ही मार्जिन देना है। अब हमें यहाँ से हमारी हिप के अकॉर्डिंग मार्क करना है। हिप वाली लाइन ये रहेगी, लेकिन आपको इसके उसको ध्यान में नहीं देना है। आपकी जो मेन लाइन है उसी को आपको ध्यान में रखना है। हमारी हिप है 39 इंच, तो 39 उसमें भी हम +2 इंच करेंगे तो हमारा हुआ 41, उसको हम डिवाइड करेंगे 4, तो 10.25। तो यहाँ पे हम 10.25 पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम रखेंगे 1 इंच मार्जिन। हिप वाली लाइन पे हमें 1 इंच ही मार्जिन रखना है। अब ये तीनों लाइन को मैच करके हमें शेप बनाना है, लेकिन हमारे बस्ट की जो लाइन रहती है मिडल बस्ट की, उसे हमें यहाँ पे एक लाइन बनानी रहती है। लाइन बनाने के बाद हमारा जितना भी मेजरमेंट यहाँ पे आ रहा है उतना ही सेम मेजरमेंट आपको यहाँ तक ले लेना है और यहाँ से हमारा जो मार्जिन है उसे मार्क कर देना है। अब ये जो अंदर की मार्किंग है वो आपकी सारी फिटिंग लाइन है। सभी मार्क को ज्वाइंट करके आपको फिटिंग वाली लाइन बनानी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेथड कैसी लग रही है? ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा और इस हिसाब से आप ड्राफ्टिंग भी कर रहे हो तो उसका फिटिंग और फिनिशिंग कैसा आ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ से हमें मार्जिन वाले मार्क को भी अब ज्वाइंट करना है और यहाँ तक मार्क कर देनी है। ये हमारा बॉडी का शेप तक हमारा हो चुका। अब हम यहाँ से पहले नेक कंप्लीट कर देते हैं। हमारा जब भी राउंड कॉलर रहेगा तो हमारा वो नॉर्मल नेक से दूर ही रहता है, तो नॉर्मल हमारा जब भी राउंड नेक रहेगा तो उसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो सबसे पहले हमें ½ इंच नीचे एक मार्किंग कर देनी है। जो हमारी शोल्डर वाली लाइन है वहां से हमें ½ इंच नीचे एक मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ से हमारा जितना भी शोल्डर उसको हम डिवाइड करेंगे 3 और माइनस करेंगे 0.25। ये फॉर्मूला सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। शोल्डर डिवाइड 3 माइनस 0.25। शोल्डर है हमारा 15.5, उसको हम डिवाइड करेंगे 3 और माइनस करेंगे 0.25, 4.91 यानी कि हमारी 4.91 यानी कि हमारी 5 इंच पे। तो अब हम जहाँ पे भी शोल्डर डाउन गए हैं वहां से हमें अंदर की साइड 5 इंच पे मार्क करना है और ये वाला मार्क आपको डाउन मार्क से ही करना, डैश डैश वाली जो लाइन आपने बनाई है वहां से ही करना है और यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। ये हमारा नेक, अब हमें जो यहाँ पे मिलेगा वो हमारी साइज के हिसाब से हमें नेक विड्थ मिलेगा। अब हमें पीछे का नेक कितना बनाना है? तो पीछे का नेक हमें यहाँ से 1 इंच लेना है। अगर हमारी चेस्ट की साइज 44 या उससे प्लस है तो हमें यहाँ से लेना है 1.25। ये वाला नेक का मार्क हम स्ट्रेट लाइन से ही करेंगे। पहले यहाँ से हम 1 इंच पे एक मार्क करेंगे, उसे हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे और यहाँ पे जो हमारा 5 इंच वाला मार्क आया है वहां पे हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हमारा जो बनेगा वो हमारा रहेगा बैक नेक। अब हमें फ्रंट नेक बनाना है। तो फ्रंट नेक हमें कैसे बनाना है? फ्रंट नेक बनाने के लिए यहाँ से हम पहले जितनी भी हमारी नेक की विड्थ हमारी साइज के हिसाब से हमें मिली है
2.75, उसमें हमें प्लस 0.75 करना है। 0.75 प्लस करना सभी साइज के लिए फिक्स है। 2.75 उसमें हम प्लस करेंगे 0.75, तो हमें मिलेगा 3.5। तो हमें 3.5 का मार्क करना है। 3.5 हम यहाँ से ही मार्क करेंगे। अगर हम किसी किसी कॉलर में देखते हैं तो हमें नेक यहाँ से थोड़ा नीचे मिलता है, तो हमें अगर नेक थोड़ा नीचे की साइड चाहिए तो उसमें हम +1 करेंगे। बाकी 0.75 प्लस करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। यहाँ से हमें 3.5 इंच पे एक मार्क करना है और यहाँ से हम लाइन बनाएंगे। अब हमारी जितनी नेक विड्थ आ रही है उतनी ही हमें सेम यहाँ पे भी मार्क करना है। हमारी नेक विड्थ कितनी आ रही है? 2.75, तो यहाँ से हमें 2.75 पे एक मार्क करना है और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये हमारा जो बनेगा वो हमारा रहेगा फ्रंट नेक, ये हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा बैक नेक। अब उसको नेक का शेप देना है, तो नेक का शेप देने के लिए शेपर को यहाँ से हम स्ट्रेट करेंगे। हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वहां से हमें ½ इंच पे शेपर को सेट करना है। ½ इंच वाला मार्किंग जहां पे भी है वहां पे हमें शेपर को सेट करना है और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। अब हमें बैक वाला नेक जैसे हमने पहली कुर्ती में बनाया था उसी तरह से हमें ध्यान रखना है। यहाँ से हमारा जो ½ इंच नीचे वाला मार्किंग है वहां पे हमें एक प्लस वाला मार्क कर देना है और यहाँ से हमें सारे पॉइंट को मैच करके हमें यहाँ से बैक का नेक बना देना है। ये हमारा रहेगा बैक नेक, ये हमारा रहेगा बैक नेक। अब आपने कई सारी कुर्तियों में देखा होगा कि कॉलर वाली कुर्ती में हमारा यहाँ पे वी नेक रहता है। जो ये वी नेक है वो बनाना सभी साइज के लिए फिक्स नहीं है। अगर आपको वी नेक पसंद है तो आप यहाँ से ½ इंच पे एक मार्क कर सकते हो, यहाँ से ½ इंच पे। और आपको ब्रॉड पसंद है तो आप यहाँ से 0.75 या 1 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे 0.75 पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से हमने 0.75 पे एक मार्क किया और यहाँ से ही हमें स्ट्रेट लाइन से ही नेक डिप का नाप लेना है। स्ट्रेट लाइन से हम नेक डिप रख रहे हैं 7 या 7.5। आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो, लेकिन इसमें आपको छोटा गला नहीं रखना है। 5 इंच 5.5 इंच का गला कॉलर वाली कुर्ती में नहीं रहता है, उसमें आपको कंपलसरी 6 इंच या 6 इंच से नीचे का ही गला बनाना है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 7 इंच पे। 7 इंच पे एक मार्क करने के बाद यहाँ पे हम नॉर्मल लाइन बना देंगे। अब जो ये हमने 0.75 वाला मार्क किया है उसको हमें यहाँ पे मिला देना है और वी शेप को ड्रॉ कर देना है। ये हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें ए लाइन कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट बनाना है, तो प्रिंसेस कट का शेप कैसे देना है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रिंसेस कट का शेप बनाने के लिए यहाँ पे हमें पहले शोल्डर का सेंटर पॉइंट लेना है। ऊपर वाली जो लाइन है उसमें हमें सेंटर पे एक मार्क करना है। यहाँ से हमारा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट यानी कि हमारा ब्रस्ट लेंथ, हमारा जो बस्ट का पॉइंट रहता है उसे हम बोलेंगे एपेक्स पॉइंट। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट जितना भी है उसे हमें शोल्डर के सेंटर में से ही चेक करना है। मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 10.5 इंच, तो उसमें हमें प्लस ½ इंच ऐड करना है, यानी कि हमारा मार्क आएगा 11 इंच पे। आप अपनी साइज के हिसाब से मार्क कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया है। ये हमारा रहेगा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट और यहाँ से हमें एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करना है। तो एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करने के लिए आपकी जितनी भी चेस्ट उसको हम डिवाइड करेंगे 10 इंच से, तो हमें मिलेगा 3.6 इंच। तो यहाँ पे हम 3.5 के ऊपर 1 इंच एक लाइन यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये जो हमें प्लस वाला मार्क मिला वो हमारा रहेगा एपेक्स पॉइंट। अब हमें यहाँ पे सेम उतना ही मार्क नीचे की लाइन पे भी करना है, हमारी जो वेस्ट वाली लाइन है वहां पे, और हमें इन दोनों मार्क को ज्वाइंट कर देना है। अब हमें यहाँ से ए लाइन वाला मार्क करेंगे। तो ए लाइन वाला मार्क करने के लिए आप अपने हिसाब से आपका जो भी यहाँ पे हिप का जो राउंड आ रहा है पहले उतनी ही लाइन आपको सेम यहाँ पे बना देनी है। 10.25 1 इंच मार्जिन वाला और स्ट्रेट कुर्ती की जैसे ही आपको ड्रॉ कर लेना है, ताकि आपको पता चले कि हमारी पैटर्न हमने एक ही कुर्ती में से अलग अलग हम कैसे बना सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि हमें ए लाइन शेप कितना देना है। अगर हमें यहाँ पे नॉर्मल ए लाइन हमें जाना है, यहाँ से हमारा जो रेगुलर लेंथ है वो ये हमारा स्ट्रेट कुर्ती रहेगा।
अगर यहाँ से हमें थोड़ा ही बाहर जाना है तो आप अपने हिसाब से ये लाइन आने के बाद आप 6 इंच तक 2, 3, 4, 5 और 6 उतने में ही आप कोई भी मार्क कर सकते हो। ये लाइन के बाद आपको उतना मार्क करना है। अगर आपको नीचे से फ्लेयर पसंद है तो आपको यहाँ से ज्यादा फ्लेयर पसंद है तो आप यहाँ से आप 6 इंच से लेके 12 इंच तक बाहर जा सकते हो। अब हम यहाँ से अभी ले रहे हैं हम यहाँ से 10 इंच बाहर। हम यहाँ से 10 इंच बाहर एक मार्क करेंगे और हमारी जो वेस्ट वाली लाइन है उसके ही साथ हम ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि जब भी हम 6 इंच से ज्यादा बाहर जाते हैं तब हमारी हिप वाली लाइन इससे मैच नहीं होती। ये हमारी स्केल ऐसी नहीं आनी चाहिए, इसीलिए हमें यहाँ पे वेस्ट वाली लाइन का जो भी हमारी वेस्ट वाली लाइन है उसके ही साथ हमें मैच करना पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल शेप चाहिए तो आप यहाँ से ये आपकी लाइन जितनी भी क्रॉस जा रही है उस हिसाब से यहाँ पे मार्क कर सकते हो। अभी हमें फ्लेयर ज्यादा चाहिए तो हम हमारी हिप की लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। आपकी जो ये वेस्ट वाली लाइन है उसके साथ आपको 10 इंच वाला जो आप बाहर गए हैं उस मार्क को आपको मैच करना है। आप यहाँ से देख सकते हो ये वाली लाइन हमारी ऐसे मैच हो जाएगी तो हमें यहाँ से फ्लेयर भी मिलेगा और हमारा नीचे से शेप भी प्रॉपर आएगा। ये हमारा ए लाइन शेप हो चुका है। अब हमें यहाँ से ये हमारा पार्ट प्रॉपर स्ट्रेट है और ये हमारी लाइन है वो ए लाइन यानी कि क्रॉस है। तो हमारा जो पहनने के बाद हमारा ये पॉइंट है वो बाहर की साइड नीचे की साइड आता है। अगर हमें ऐसा पॉइंट वाला नहीं चाहिए तो हमें यहाँ से हमारी जितनी भी स्ट्रेट कुर्ती का हिप वाली लाइन से हमारी जो लेंथ है उसका जो स्ट्रेट पार्ट है वही हमें सेम यहाँ पे चेक करना है और यहाँ पे एक मार्क कर देना है। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप यहाँ से 3.5 इंच फिक्स नीचे की लाइन से 3.5 इंच ऊपर एक मार्क कर सकते हो। ये मार्क करने के बाद आपको लेग को स्केल लेनी है और यहाँ से शेप को धीरे धीरे करके यहाँ पे हमारी जो फिटिंग वाली लाइन है वहां तक आपको मैच करना है। आप यहाँ से देख सकते हो ये हमारा शेप प्रॉपर मैच हो रहा है और यहाँ से ही हम शेप दे देंगे। यहाँ से हम इतना अभी कट कर रहे हैं लेकिन जब पहनेंगे तब पहनने के बाद हमें ये मार्क प्रॉपर मिलेगा। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक कटिंग का हो चुका है। आप इसे देख सकते हो कि ये कैसे ड्रॉ करना है। अब इसको ड्रॉ करके आपको भी प्रैक्टिस करनी है और उसका फिटिंग कैसा आ रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।